सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह वाकया पाकिस्तान के सक्कर इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर शौकत साहब नाम के शख्स की फैमिली रहती थी। शौकत साहब के 7 बच्चे थे, 6 बेटियां और 1 बेटा था। 6 बहनों का इकलौता भाई नावेद 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। इनके माँ बाप निहायत ही शरीफ और अच्छे इंसान थे। लगातार 6 बेटियां होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इनको बेटे की नेमत से नवाजा था, इसलिए नावेद घर में सबका प्यारा था। बहनों में सबसे छोटी बेटी और नावेद से बड़ी मरियम थी, जो हाफिजे कुरान थी और आलिमा का कोर्स भी कर रही थी। मरियम 5 वक्त की नमाज, रोज़ा और तहज्जुद गुजार थी और अपने भाई नावेद से बहुत प्यार करती थी। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि एक दिन अचानक नावेद की तबीयत बिगड़ गई। उसको बहुत तेज बुखार आ गया और नावेद को सांस भी मुश्किल से आने लगा था। यह देखकर घर वाले बहुत परेशान हो गए। फौरन ही वो नावेद को लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने फौरन ही नावेद का इलाज करना शुरू कर दिया और चेकअप वगैरह भी किया। उसके बाद में डॉक्टरों ने बताया कि नावेद के फेफड़े कमजोर हो चुके हैं और नावेद की हालत बिगड़ चुकी थी। उसको सांस भी बड़ी मुश्किल से आ रहा था। इसलिए डॉक्टरों ने फिर नावेद को आईसीयू में भर्ती किया और वेंटिलेटर पर रखा गया। यह देखकर घर वालों का डर के मारे बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा था। मरियम की तो अपने भाई नावेद में ही जान थी, इसलिए उसने फौरन मुसल्ला पकड़ लिया और अल्लाह के सामने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर अपने भाई की शिफा के लिए दुआ मांगने लगी। मरियम की दुआओं का ये असर हुआ कि उधर धीरे धीरे नावेद की हालत में सुधार आता गया और उसे सांस भी पहले से बेहतर आने लगा, यानी कि धीरे धीरे उसको सांस भी आराम से आने लगा था। यह देखकर घर के सारे लोग बहुत खुश हो गए। दोस्तों, नावेद के वालिद शौकत साहब एक सरकारी मुलाजिम थे। उन्होंने आकर डॉक्टरों से नावेद को घर ले जाने के लिए गुजारिश की। वो कहने लगे, अब नावेद की हालत में सुधार आ चुका है, इसलिए अब उनको छुट्टी दे दी जाए। यह सुनकर फिर डॉक्टरों ने नावेद को डिस्चार्ज कर दिया और शौकत साहब और उनके घर वाले फिर नावेद को लेकर अपने घर आ गए। लेकिन उसी रात नावेद की हालत अचानक फिर से बिगड़ गई और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और इस बार इस कदर बिगड़ी कि उसका सांस ही बंद होने लगा था। यह देखकर घर में कयामत सी आ गई। थोड़ी देर बाद ही नावेद दम तोड़ चुका था। यह देखकर घर में कोहराम सा मच गया। सब चीखने और चिल्लाने लगे। इसी दौरान मरियम भी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरे भाई नावेद को कुछ नहीं हो सकता है, मेरा भाई नावेद जिंदा है, वो नहीं मरा है। लेकिन बाकी सब लोग जान चुके थे कि नावेद अब जिंदा नहीं बचा है, मगर दूसरी ओर मरियम यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसका भाई मर चुका है। वो लगातार कह रही थी कि उसकी दुआएं कभी भी रद्द नहीं हो सकती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि मरियम एक कुरान हाफिजा थी, इसलिए फौरन वो कुरान पाक लेकर नावेद की सिरहाने बैठ गई और बुलंद आवाज में सूरह यासीन की तिलावत करने लगी। तिलावत के दौरान मरियम की आंसू लगातार बह रही थी। हिचकियों के साथ उसकी तिलावत यूं लग रही थी जैसे कोई तकलीफ में अल्लाह को सच्चे दिल से पुकार रहा हो, यानी कि मरियम सूरह यासीन की तिलावत ऐसे कर रही थी जैसे कि वो सच्चे दिल से अपने रब को पुकार रही हो और रब से मदद मांग रही हो। दोस्तों, जैसे ही मरियम ने कुरान पाक की तिलावत खत्म की तो उसने देखा कि नावेद पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ है। यह देखकर वो एकदम से नावेद के सीने पर गिर पड़ी। उसकी कलाइयों के वजन से ना जाने अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि नावेद के दिल की धड़कन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया, यानी कि नावेद की सांसें फिर से चलने लगी। एकदम से नावेद ने खांसना शुरू कर दिया। यह देखकर सारे घर वाले हैरान रह गए और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। दोस्तों, याद रखें, मरियम का यकीन अल्लाह पर कामिल था। उसका वो भरोसा जीत गया और अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह यासीन पढ़ने की बरकत से नावेद को फिर से जिंदा कर दिया था। उसके बाद शौकत साहब फौरन ही नावेद को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और फिर से नावेद को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। मगर अल्लाह की कुदरत देखें, इस बार डॉक्टरों ने नावेद के जितने भी टेस्ट किए वो सब के सब बिल्कुल ठीक आए और नावेद को जो फेफड़े की बीमारी थी वो भी पूरी तरह से दूर हो गई थी, यानी कि नावेद के फेफड़ों ने फिर से सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान के पास यकीन एक ऐसी ताकत होती है जो हर बड़े से बड़े तूफान से भी लड़ जाती है। और यही नहीं, अल्लाह पर कामिल यकीन करने वाले इंसान को अल्लाह कभी भी मायूस नहीं होने देता है।
इसके अलावा दोस्तों यह भी याद रखें, सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है, इसलिए इसको पढ़ने की बरकत और फजीलत भी बेशुमार है। हदीस पाक में आता है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ में दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है, इसलिए अल्लाह ने सूरह यासीन में बहुत बरकत और फजीलत रखी है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से सूरह यासीन की तिलावत करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए 10 बार पूरी कुरान पढ़ने का सवाब अता करता है। और यही नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने दिन की शुरुआत में सूरह यासीन की तिलावत कर ली तो उसकी हर हाजत, उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी कर दी जाती हैं और वो पूरे दिन हर तरह की आफतों और परेशानियों से महफूज हो जाता है। अगर किसी बीमार के पास में सूरह यासीन की तिलावत कर दी जाए तो अल्लाह पाक उसे शिफा अता करता है। अगर किसी मैयत के पास में सूरह यासीन की तिलावत की जाती है तो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है।